जगह दे देना चाहिए। नगर पंचायत है ना, नगर पंचायत के सभी पदाधिकारी को एक जगह डिप्यूट करके इसको सब्जी मंडी बनाए बासुकीनाथ के क्षेत्र में। और ये लोग को मान लीजिए रोड में है लगाया हुआ है, तो गरीब है फिर मान लीजिए उठा दीजिएगा तो कहाँ लेके जाएगा इसको। इसका जगह के व्यवस्था बासुकीनाथ में किया जाए सब्जी मंडी के लिए, ताकि गरीब आदमी अपना सब्जी बेच कर रोजी रोटी चला सके। तो अगर एक जगह चिन्हित कर दिया जाए जहाँ पर सब्जी मंडी के रूप में चिन्हित किया जाए, तो इन लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा, साथ ही जो खरीदने वाले कस्टमर हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा, एक जगह सब कुछ मिलेगा। हाँ, वो मतलब किसान को भी फ़ायदा है और यहाँ के बासुकीनाथ नगर के जितना भी दुकानदार और सब्जी खाने वाले है ना व्यापारी भी हैं, उसको भी सुविधा होगा और सब्जी सस्ता में सुंदर, और ये लोग किसान भाइयों को भी रोजगार के रूप में कुछ न कुछ मिल जाएगा। साथ ही एक और मुद्दा है जो कि नगर पंचायत के अलावा जो है कृषि मंत्री के अकॉर्डिंग हुआ समस्या है कि यहाँ पर जो है कोल्ड स्टोर नहीं है जरमुंडी में। अगर कोल्ड स्टोर बना दिया जाए तो यहाँ के कृषकों को कितना फ़ायदा मिल पाएगा? देखिए, ये हमारे बासुकीनाथ नगर पंचायत में जो जरमुंडी विधानसभा में है, लेकिन हमारे कृषि मंत्री हैं यहाँ के विधायक, और एक मैंने सब्जी मंडी बासुकीनाथ नगर में कोल्ड सब्जी रखने की कोई व्यवस्था नहीं की। ये दुर्भाग्य है कि हमारे विधानसभा में हमारे मंत्री रहते हुए भी ये काम नहीं किया। ये कोल्ड स्टोर बनना चाहिए। बनना चाहिए। कोल्ड स्टोर का कितना फायदा मिलेगा किसानों को? कोल्ड स्टोर यहाँ न कि हमारे जितने बासुकीनाथ नगर से सटे हुए गाँव है सबको तो बहुत फायदा मिलेगा। उसमें उसके सब्जी का भी बचत होगा कि खराब ना हो, और यहाँ हम लोग किसान भाइयों को भी बेचने में सब्जी बड़े पैमाने पर अगर उपज हो गया तो उस पर कोल्ड स्टोर में रख पाएंगे। हाँ, बड़े पैमाने पर उपज हो गया तो उसको कोल्ड स्टोर में बढ़िया से रख के उसको बेचने के लिए वो लोग और अच्छा हो जाएगा कि हाँ मेरा खराब नहीं होगा, उसको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किसान को मिलेगा। क्या नाम है? पप्पू कुमार सिंह, नगर युवा मोर्चा अध्यक्ष भाजपा। इसके अलावा नगर पंचायत में क्या और मुद्दा हो सकता है? क्या व्यवस्थाएं? पार्किंग की व्यवस्थाएं नहीं है, पार्क की व्यवस्थाएं नहीं है। युवा की मांग है कि यहाँ पर जो है पार्क की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या आपका कहना है? हम बासुकीनाथ नगर पंचायत में युवाओं का मन में है कि हमें शाम में खेलने के लिए है ना कुछ पार्क की जगह की आवश्यकता है, और जिसमें युवा अपना टाइम वहाँ मन को बहलाने के लिए खेलने के लिए जगह चाहिए, और पार्क भी जरूरी है, और उसी में पार्क हो जाना बहुत है ना अच्छा जरूरी है। ये भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे साथ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले युवा हैं, उनसे पहले नाम जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम सोनू मिर्दावा। सबसे पहले तो कशिश न्यूज़ के सभी दर्शकों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी साथ साथ धन्यवाद जो मुझे सौभाग्य मिला आपसे बात करने का। सभी दर्शकों से सभी के चरणों में सिर झुका करके मैं नमन करता हूँ। मैं आप सभी से किसी प्रकार के शब्द मेरे मुँह से अगर निकल जाए उसके लिए मैं पहले हृदय से आप सबों के चरणों में सिर झुका कर क्षमा चाहता हूँ। अब सर आप विषय के बारे में चर्चा करें, उससे मैं विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करूँगा। सर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाबा बासुकीनाथ धाम में दान देने का जो प्रावधान है, नंदी बाबा का यहाँ पे दान दिया जाता है। दान देने के बाद आप सड़कों पे देखते होंगे कि इधर उधर घूमता है, दुकानदारों को परेशानी करता है, साथ ही नगर पंचायत के आसपास जो पंचायत का एरिया है उनके किसानों को भी परेशानी इससे होती है। इसको लेकर आपके अंदर क्या इस पे सुझाव है? जी सर, सबसे पहले तो यहाँ की जनप्रतिनिधि को शर्म आनी चाहिए। यहाँ की दुर्भाग्यपूर्ण जो व्यवस्था है, प्रत्येक लोगों के मन में देखने के बाद यहाँ की देखते होंगे पशुओं के, वो उन्हें देखते हैं जैसे देखिए जो तंदुरुस्त रहते हैं, जो स्वस्थ पशु रहते हैं उसको छोड़ दिया जाता है, और जो गो तस्कर होते हैं वो रात्रि में उसको उठा करके ले जाते हैं, और जो विकलांग पशु हमारे वो यहाँ पर रह जाते हैं। यहाँ की लोग उसका समाधान नहीं कर सकते। लोग यहाँ कमाने खाने के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी देखते हैं। यहाँ की जनप्रतिनिधि को, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ की सभी प्रशासन को देखने की आवश्यकता है सर। और सबसे पहली बात, बासुकीनाथ मंदिर में चढ़ावा दान तो सरकार लेके चली जाती है, लेकिन यहाँ व्यवस्था किसकी देने की सर है, उसका नियम सरकार देखेगी। इसके बारे में यहाँ की जनता क्या देखेगी? जनता का मांग तो सैकड़ों वर्ष से किया आ रहे हैं। यहाँ की जनता लगातार देखते होंगे काम कर रहे हैं, सभी की सेवा कर रहे हैं, गौ माता को घास खिला रहे हैं। यहाँ के कई युवा ऐसे अपना जो पूरा जीवन समर्पित कर चुके हैं सेवा में, लेकिन कब तक कर पाएंगे? वो गौ माता को देखेंगे या अपना परिवार चलाएंगे? ऐसे में जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए, गौशाला बनाना चाहिए। और दूसरे नंबर पर यहाँ
भंडारा की व्यवस्था होनी चाहिए। जो लोग देखते होंगे कि जो दूर दराज के लोग आते हैं यहाँ पे, जो गरीब है, बूढ़े बुजुर्ग है, उन लोगों को भंडारा की व्यवस्था होगी तो 3 टाइम प्रत्येक शुद्ध भोजन। देखते होंगे दूर दराज में बहुत सारा लंगर चलते हैं, आप किसी भी गुरुद्वारे में जाएंगे तो लंगर की व्यवस्था है। लेकिन यहाँ बासुकीनाथ में दुर्भाग्यपूर्ण, बासुकीनाथ विश्व स्तरीय है, यहाँ पे चढ़ावा की भी कमी नहीं होती, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ की मुद्दा उठाना नहीं चाहती, लोगों को लिपापोती करके बात को दबाए रखते हैं। तीसरा नंबर मेरा मुद्दा यही है सर, तीसरा नंबर मेरा मुद्दा यही है कि क्यू कॉम्प्लेक्स अभी जैसे घेर दिया गया, वहाँ पे बैरिकेडिंग किया गया, सावन में वहाँ पे जैसे बम चलते हैं, उसके अलावा वहाँ पे किसी प्रकार का ना कोई यात्री जाता ना ठहराव, पूरी तरह से पैक कर दिया गया। जो कि वहाँ पे मेरे गो वंश जो थे वहाँ ठहरते थे, पानी में, बरसात में, धूप में, वो लोग बेघर हो गए, इधर उधर किसान के खेतों में जा रहे हैं, किसान का फसल को भी नुकसान कर रहे हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है, सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ का जनप्रतिनिधि, यहाँ का प्रशासन। झारखंड सरकार को इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और मेरा तीसरा नंबर मुद्दा, देखिए यहाँ पे जैसे जिस तरह देखते होंगे महाशिवरात्रि बहुत ही भव्य तरह से झारखंड में नेशनल तरीके से देखते होंगे किसी तरह मनाते हैं, ये बहुत ही सुंदर लगता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात देखिए, बासुकीनाथ में कुछ भी व्यवस्था नहीं रहती है, कुछ भी नहीं। आप अगर आप देखते होंगे तो पहले हाथी की व्यवस्था करती थी, इस बार हाथी का व्यवस्था नहीं किया गया। यहाँ की लोगों की मन कहीं ना कहीं ठेस पहुँची है, उनकी सभी की भावनाओं को ठेस पहुँची है। यहाँ की लोगों को कितनी समस्या का समाधान किया सरकार आकर के स्वयं बात करे। यहाँ पे देखते अग्नि में लगातार बासुकीनाथ आप देखते क्षेत्र, यहाँ तिरपाल का दुकान है, छोटी मोटी चिंगारी में पूरे आग के लपटों में लपट जाती है। यहाँ पे फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं है, कई तरह की मांग है, यहाँ पे नहीं करती है सर। इसके अलावा क्या इनके बातों से कितना सहमत है? नहीं नहीं, हम इसके जो बात जो बोले हमारे मित्र, बहुत है ना सुतरीका से जानकारी दिए कि ये सब व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि मार्केट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, आग लग जाता है, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होनी चाहिए। फायर ब्रिगेड यहाँ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत 100 बहुत यहाँ के लिए फायर ब्रिगेड एकदम मस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ इलाका है और तिरपाल से ही दुकान, अधिकतर दुकान तिरपाल से ही लगा कर किया जाता है। तो उसके लिए मान लीजिए यहाँ पर शादी ब्याह भी होता है, हम लोग बाबा का मंदिर है, यहाँ पर दूर दराज से शादी ब्याह करने के लिए यहाँ लोग आते हैं श्रद्धालु। और मान पड़ा किसी तरफ हम लोग का खुशी में पटाखा उड़का फूटा जाता है तो इसमें आग लगने तो इसमें आपको अग्नि सामग्री की व्यवस्था बहुत ठोस होना चाहिए। तो इन युवाओं का जो कष्ट था, इन युवाओं के दिल में जो बातें थी, वह कशिश न्यूज के इस कार्यक्रम में हमने अपने बातों को रखा कि यहाँ पर गौशाला की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि सरकार जो है यहाँ पे जो भी मंदिर में जो भी दान मिलता है, उससे जो है मंदिर का विकास होता है, मंदिर फंड में रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो दान दिया जाता है पशु है, उसको सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर गौशाला की व्यवस्थाएं नहीं की गई है। ऐसे में यहाँ पर गौशाला की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि पशु तस्कर इसी आशंका में लगे रहते हैं कि किस प्रकार से जो है सड़कों पर हमको गोवंश पशु मिले, जो कि हम अपने तस्कर में उसको उठा पाएँ। ऐसे में यह जो है भी जांच का विषय है, चूँकि अधिकारी इस पर संज्ञान ले कि पशु तस्करी का जो बात सामने आ रहा है, ये आशंकाएं लगाई जा सकती है। इसकी अगर जांच हो जाए, इसके ऊपर अगर कार्रवाई की जाए, तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर यहाँ पर पशुओं की तस्करी रोकी जा सकती है। यह भी मुद्दा हो सकता है।